मैं हूं तपेश जैन। हमारे साथ में देश ही नहीं विदेश में भी जिनकी कथा के चर्चे होते हैं, राजीव नयन जी हमारे साथ में हैं। भागवत सुनने का आनंद ही बड़ा अद्भुत है और जब आप कहते हैं तो स्वयं माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है। पिछले बार मुझे याद है चुनाव से पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, धन ध्यान के चक्कर में मत पड़ना, और इशारों में बात बता दी थी कि देश में जो परिस्थितियां हैं वो किस पार्टी की तरफ में जाने वाली हैं। गुरुदेव नमन है आपको, आपके चरणों में, श्री चरणों में। क्या कुछ कहेंगे आज? हम यही कहेंगे जो पहले कह रहे थे, चूंकि हम हिंदू घर में जन्म लिए, हिंदुओं के गुरु हैं, ये कपड़ा हमको हिंदुओं ने दिया है, ये गमछा हमको हिंदुओं ने दिया है, ये सोफा जो हमको हिंदुओं ने दिया है, और ये सम्मान हमको हिंदू ही देते हैं, भोजन भी हमको हिंदू देते हैं, भिक्षा मांग के अपन भोजन करते हैं। तो हम हिंदुओं की ही बात करते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते। पहले भी हमने कहा था छत्तीसगढ़ वासियों को कि धन और धान के चक्कर में धर्म को मत छोड़ना, वरना झंडा काटा गया है, कल मुंडा काटा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ वालों ने उस बात को हृदय से स्वीकार किया, और जो बात विश्व के मीडिया ने नहीं सोचा था, खुफिया तंत्र ने नहीं सोचा था, ऐसी अप्रत्याशित घटना यहाँ पर घटी, वो आप सब लोगों के सामने है। और आगे भी हम यही बात कहना चाहते हैं, और संयोग यही है कि पिछले बार विधानसभा चुनाव थी, इस बार लोकसभा चुनाव है, और सद्दानी दरबार है, और सबका बेड़ा पार है, हिंदुओं का जय जयकार है, क्योंकि राम जी अयोध्या में पधार चुके हैं। अब एक संकल्प लेना है समस्त हिंदुओं को, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यह संकल्प लेकर के आप लोग आगे बढ़ें। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अब की बार 400 पार। मैं कहता हूं कि मोदी जी भारत में गौ हत्या बंद कर दीजिए, मोदी जी भारत में हिंदुओं के मठ मंदिर पर टैक्स जो लगा है वो छुटवा दिया जाए। मैं कहता हूं हिंदुओं के साथ कानूनी रूप से अभी तक प्रथम धर्म का दर्जा जो नहीं मिला है वो उनको प्रदान कर दिया जाए। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार और बार बार 412। हम ये कहते हैं, अब की बार 400 पार नहीं, 400 बार आप आते रहेंगे और 100 करोड़ हिंदू आपके साथ रहेंगे। इसमें कहीं संशय और संदेह की बात नहीं है। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व की शक्ति बनेगा और महाशक्ति बनेगा। और फिर से महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर के समय में, महाराज परीक्षित के समय में, जैसे यह भारत देश विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व की अगुवाई करता था, वो पुनः वो शौर्य जागेगा। 1000 वर्षों तक भारत की कीर्ति को पुनः याद किया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, इसलिए नहीं कि हम भारत के लोग जैसे बाबर अकबर मिलकर के तलवार लेकर के अपनी तलवार की नोक पर अपना शासन चलाना चाहे वैसा शासन चलाएं। ये भारत देश है, ये कहता है कि ये विश्व हमारा बाजार नहीं, ये विश्व हमारा परिवार है। अयम निज परे वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा संदेश है। हम शांति के साथ पूरे विश्व को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखने वाली संस्कृति है। इसलिए जो हिंदुओं के हृदय में कांटे के समान चुभने वाली कुछ बातें हैं वो भी दूर हों, और दूर होगा भी। और सबको आशा भी है कि जिसने 370 हटाया, जिसने 35A हटाया, जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने CA लागू करवाया, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वही भारत में गौ हत्या बंद करेगा, वही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा और हिंदुस्तान की अस्मिता को पुनः हजारों सहस्त्राब्दियों तक सुरक्षित रखेगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सद्दानी दरबार भी एक मंच बना हुआ है सभी साधु संतों के एकत्रीकरण का। क्या कुछ कहेंगे सद्दानी दरबार? सद्दानी दरबार के तो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, भारत में एक
अग्रिम भूमिका है। देखो, वैसे भी सिंधी समाज जहां पर लोग 100 साल बाद पहुंचते हैं, सिंधी वहां 100 साल पहले पहुंच जाते हैं। सबसे तेज कार्य करने वाले सिंधी समाज के लोग होते हैं और उनके धर्म गुरु का एक तीर्थ के रूप में सत्तानी दरबार है। इसने हिंदुओं को सहस्त्राब्दियों तक सुरक्षित रखने का काम करने का एक पावन यज्ञ शुरू किया है। भारत के सनातन धर्म के हर संप्रदाय के धर्माचार्यों को, धर्म गुरुओं को हमारे साईं श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज जी की अगुवाई में सद्दानी दरबार के इन वार्षिक उत्सवों महोत्सवों में बुला करके उनके विचार से पूरे सिंधी समाज को जो जोड़ने का और सनातन की ओर ले जाने का कार्य हो रहा है, ये अत्यंत साधुवाद का कार्य है। इसके लिए उनको धन्यवाद है, साधुवाद है, अनंत कोटि नमन। गुरुदेव को प्रणाम, नमन है उनको। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जय सदाराम।